राधे राधे सिलाई बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको ये ब्लाउज की सिलाई करके दिखा रही हूँ। कुछ तो मैंने कल सिल के दिखा दिया था और आज नीचे कमर के पट्टी लगा के दिखाऊंगी। ये पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली है और अभी सिल के इसको लगा के दिखा रही हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाए। सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो कि मैं बताने वाली हूँ। नंबर 1, पहले तो यदि हम कपड़े की कटिंग करते समय साफ़ सुथरी जगह को चुनें। अगर हम कपड़े को साफ़ सुथरी जगह पर चुनेंगे उसमें कोई दाग वगैरह नहीं लगेगा और दिखने में भी सुंदर लगे। सफाई के साथ किसी के कपड़े को हमें गंदा नहीं करना है और साफ़ सुथरी कटिंग करना है, साफ़ सुथरी जगह पे। दूसरा पॉइंट, हमारी कैंची में धार अच्छी होनी चाहिए। यदि हमारी कैंची अच्छी चलेगी तो सफाई से हम कटिंग करेंगे, कटिंग में फिनिशिंग आएगी। और अगला पॉइंट है फिर, यदि हम कटिंग करते समय हमसे स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है तो हम स्केल का इस्तेमाल करें। हमारे पास एक स्केल होना बहुत ही ज़रूरी है जो कि हमें सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन करने में मदद करता है। हम फिनिशिंग के साथ कटिंग करते हैं तो फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई होती है। और फिर अगला पॉइंट है कि हमें कपड़ा कटिंग करने से पहले उस पर प्रेस वगैरह कर लेनी है। यदि हम प्रेस नहीं करेंगे तो उसमें कोई सलवट वगैरह है तो फिनिशिंग से कटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रेस कपड़े पर कर लेनी है और फिर कटिंग करें। फिर कटिंग करने के बाद हम अपनी मशीन पे चलते हैं, मशीन पे सिलाई करने लगते हैं। मशीन पर सिलाई करते समय हमें सिलाई को सीधी लगानी है। यदि हमारी सिलाई सीधी नहीं लगेगी तो भी हमारे ब्लाउज या सूट में फिनिशिंग नहीं आएगी। हमें सीधी सिलाई का इस्तेमाल करना है, सीधी सिलाई ही लगानी है। और फिर सिलाई लगाने के बाद छोटे मोटे धागे रह जाते हैं, उनको भी साथ के साथ कटिंग करके निकाल देनी है। और फिर उसके बाद तब कपड़ा सिलकर पूरा रेडी हो जाए तो हमें उस पर प्रेस लगाना भी ज़रूरी होता है। यदि हम गले पे पट्टी तुरपाई की या नेक को बुकरम के साथ बना रहे हैं, उसको प्रेस के साथ दबा के अच्छी तरह से फिनिशिंग से प्रेस लगाएं ताकि दिखने में सुंदर दिखे, सुंदर लगे। इसलिए हमें प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ ये पॉइंट थे मशीन के काम करने के लिए टिप्स। और यदि हम सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए ये कुछ बातें बताई है, तो प्लीज़ आप भी कोई भी होम बुटीक कर रहा है या कोई भी बुटीक में काम करता है तो इन बातों को फॉलो करें। आपकी सिलाई में भी फिनिशिंग अति आवश्यक आएगी। बहुत ही ज़रूरी करना है जो मैंने बातें बताई हैं।
फिर देखना कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है सिलाई के अंदर। तो अभी इस ब्लाउज को मैं पूरा कर रही हूँ। ये मैंने इसमें बाजू भी स्टिच कर ली है। बस पट्टियों की कटिंग करके तिरछी पट्टियों से गला तैयार करूँगी। और ये बीच में फिटिंग की सिलाई भी लगा रही हूँ। ये मशीन मेरी बार बार धागा तोड़ रही है। इसमें पता नहीं क्या मिस्टेक है और मैं मशीन भी चेंज करने की सोच रही हूँ कि मैं अब बड़ी अम्ब्रेला मशीन लेके आनी ही पड़ेगी। ये काफ़ी दिनों की है और काफ़ी दिनों से चल रही है। इसकी मोटर शायद बड़ी है और मशीन छोटी है। इसे मैंने मिस्त्री से भी दिखाया था, उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि ये मशीन मोटर पे काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मैं इससे सिलती ही रहती हूँ और इससे काम कर ही रही हूँ। जैसे तैसे करके इस पे लगी रहती हूँ काम के लिए। ये छोटी हाथ वाली मशीन थी, उस पे मैंने मोटर रख ली थी और ये पायदान भी ले आए थे, इसलिए घर पर ही इसको सेट करके रखा था और काम करना इस पे शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो ये सही चली और फिर उसके बाद ये धागे वगैरह तोड़ने लगी, कभी सुई तोड़ने लगी। फिर मैंने मिस्त्री से रिपेयरिंग करवाई तो मिस्त्री ने भी यही बोला था कि ये मशीन कामयाब नहीं होगी, आप दूसरी मशीन ले लेना। उन्होंने भी यही सलाह दी थी। दूसरी मशीन मुझे लेके ही आनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा बगैर मशीन। तो वैसे मेरे पास में मशीन तो 3 और भी हैं, लेकिन वो भी छोटी ही है। और कढ़ाई पिको वाली वो काफ़ी बड़ी है, उससे सिलाई का काम वैसे तो हो जाता है, लेकिन मैं उससे नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं एक मशीन और इसलिए एक मशीन और ख़रीदना चाहती हूँ। प्लीज़ आप बताएं कौन सी कंपनी की ख़रीदें और कहाँ से ख़रीदूँ। तो अभी ये मैंने गले पे पट्टी कंप्लीट कर दी है। मैं हमेशा तिरछी पट्टियों से गला तैयार करती हूँ और इसको तुरपाई करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। इसमें छोटे छोटे कट भी लगाने हैं मुझे, ताकि पट्टी अंदर आसानी से मुड़ जाएगी। जो ये मैं लगा रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ। ये बड़ी सावधानी से लगाना है, सिलाई को बचाते हुए। छोटे छोटे जहाँ भी गोलाई है वहीं पे कट लगा लूँगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है और मौसम बहुत ठंडा है, हवा चल रही है।
शायद बारिश भी आने वाली है। घने घोर बादल हो रहे हैं।